पढ़ेंगे मुकद्दस मत्ती रसूल की बात लिखी गई इंजील मुकद्दस उसका छठा बाब उसकी 16वीं 17वीं और 18वीं आयतें मुकद्दसा की हम तलावत करेंगे। मैं चाहूँगा भाई सरफराज आएंगे इस मतन को तलावत करने में हमारी रहनुमाई करेंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस उसका छठा बाब है 16वीं 17वीं और 18वीं आयतें मुकद्दसा की। और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पशीती में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पशीती में है पशीती में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना गया हमारे लिए बस बरकत हो। आमीन। शुक्रिया तशरीफ रखिए। बड़ा खूबसूरत मौसम जो है सीजन रोज़ों का सीजन शुरू है और यकीन हम इसमें इन्वॉल्व हैं, शरीक हैं। रोज़ जिसने सारा साल रोज़ा ना रखो वो भी इस सीजन में जरूर कुछ ना कुछ शमूलियत करता है और ये अच्छी बात है। खुदावन में हम आगे बढ़ते हैं और मुकद्दस पौलुस मत्ती रसूल की मार्फत खुदावन यीशु मसीह का कलाम हम तक पहुंचता है और ये रोजे के ताल्लुक से तालीमात है। मत्ती की इंजील जो उसका 5वां 6वां और 7वां बाब है, ये यीशु मसीह की तालीम है जिसको हम मसीही जिंदगी गुजारने का ज़ाबता हयात कह सकते हैं। पहाड़ी वास के नाम से ये मंसूब है। स्कॉलर्स ने, उलमा ने इन तीनों अबवाब की तालीमात को पहाड़ी वास का नाम दिया। जब हम 5वें बाब की पहली आयत को पढ़ते तो वहां लिखा यीशु मसीह पहाड़ पर जाकर बैठ गया और अपना मुंह खोल कर उनको यूं तालीम देने लगा। और तालीम जो है हमें चेंज करती है। हम इबादत करते हैं, कोई फॉर्मेलिटी पूरी करने नहीं आते हैं। ये हमें तकवीयत देती है स्पिरिचुअली और जिस्मानी तौर पर। ये हमें शिफा देती है इबादत करना। ये ना समझे कि अच्छा आते हैं अगे भी कलाम सुन फिर सुन लिया चलो आज ना भी जाना नहीं। ये खुदा हमें नया बनाता है, जोर देता है। कई हवाला जात कई दफा हमने पढ़े हैं। अब तुम अगर मेरी खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर तो वो तेरे रोटी पानी पर क्या देगा और बीमारी तेरे बीच से क्या करेगा, दूर करे। इसका मतलब इबादत हम फ्री में नहीं करते, यहाँ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आते। इबादत हम खुदा की हजूरी में उसके हुक्म की तामील और अपनी ब्लेसिंग और शिफा और रहाई लेने के लिए करते। इसलिए इसको आम ना समझे, कभी समझा ठीक है थोड़ी जाना टाइम थोड़ा हो जाए फिर ही जाना। जब हम दिल से इबादत करेंगे तो फिर हमें खुदा दिल से ब्लेस करेंगे। जब हम दिल से इबादत करेंगे खुदा फिर पूरे दिल से हमें शिफा दे देगा। जब दिल से इबादत करेंगे तो खुदा हमें रहाई दे देगा। इबादत में आपने देखा होगा जब की प्रस्तश हो रही है तो लोग रिलीज हो रहे हैं, कदमें चला रही होती, कहाँ क्यों खुदा की हजूरी मौजूद होती है। खुदा उतरा हुआ होता है। एवरीवेयर खुदा की हजूरी नहीं होती। खुदा मौजूद होता है लेकिन खुदा की हजूरी, उसकी कुदरत हर जगह जाहिर नहीं तो उसका एक्सप्रेशन खास वक्त में खास जगह पे होता है। खुदा हर जगह मौजूद है लेकिन उसकी हजूरी खास जगह पे और खास वक्त में ठहरती है। फिर उसकी कुदरत जारी होती है। 22 में भी लिखा हुआ है कि खुदा इसराइल की हमदोसना पर क्या होता है। खुदा तो एवरी टाइम मौजूद है लेकिन जब हमदोसना होती है फिर खुदा उतरता है, उसका तख्त लगता है। खुदा फिर बैठता है, फिर शिफा जारी करता है, रहाई देना शुरू कर देता है, रिलीज करना शुरू कर देता है खुदा और ब्लेस करना शुरू करता है। आमीन। इसलिए इबादत मसीही ईमानदार शख्स की जिंदगी का
इंटेग्रल पार्ट यानी खास उसकी बॉडी का हिस्सा और उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाना चाहिए, जिसकी खुदा डिमांड करता है। खुदा ने पूरे हफ्ते से छुट्टी करवा के बनी से क्या कि छुट्टी करके करनी है, ये खुदा ने कहा। तो दुनिया तो वैसे अपनी रेस्ट के लिए छुट्टी करती है एक हफ्ते के बाद, लेकिन खुदा ने इससे पहले कई हजार साल पहले खुदा ने कहा कि छुट्टी करके की करना है, मेरी इबादत करनी। ये खुदा ने कहा, इसमें खास मकसद है खुदा का। तो इबादत के साथ साथ इसके जो पार्ट्स हैं, हिस्से हैं, वो दुआ है, वो रोजा है, खुदा की ताबे फरमानी है, और खुदा की हजूरी में हमें अपनी मुनाजातें पेश करना होती हैं। और इंसान जो बिगड़ा हुआ इंसान है, उसकी मजबूरी है कि वो बिगड़े काम करे। कहां से बिगड़ा इंसान? सबको पता है कहां से बिगड़ा इंसान, कहां से बिगड़ा है? बागी अदन से। तो उसकी मजबूरी है कि नलायक हरकतें करे। इसलिए आपस में भी हम डिस्टर्ब होते रहते हैं, कन्फ्लिक्शंस होती हैं, हमारी खिलाफात होते हैं, और हमारे अंदर पर्सनली भी नापरस्ती भी होती है, तकब्बर भी होता है, गुस्सा भी होता है। ये बिगड़ी हुई शक्ल है जिसको खुदा अपनी हजूरी में लाकर दुरुस्त करना चाहिए। आपको कभी हो सकता है बड़ा गुस्सा हो किसी पर, तो जब आप इबादत कर लें आप थोड़े फ्रेश हो जाएंगे। ये नेचुरल है, किसी कहने से नहीं, ये खुदा की हजूरी, खुदा के कलाम से ऐसा होता है। आप बड़े सख्त दिल हैं, किसी जगह पे आपने कलाम सुना है, खुदा की हजूरी में आपका दिल नरम हो जाए। ये सारा कुछ खुदा इसलिए करता था कि उसकी हजूरी में आप बैठे रहें, जुड़े रहें। खुदा सजा क्यों देता है? ताकि उसका डर और खौफ, गुनाह के बाद खुदा माफ करता है, सजा भी देता है, माफ भी कर देता है। खुदा इसलिए माफ करता है, ये बाइबल में लिखा, ताकि खुदा का डर लोग माने, उसकी कुदरत का इजहार कर, तस्लीम करें उसकी कुदरत को। इसलिए दुआ, रोजा, इबादत ये मसीही ईमानदार शख्स की जिंदगी का एक खास हिस्सा होना चाहिए, ताकि वो अपनी कमजोरियों से छूटता जाए और अपनी गंदगी से धुलता चला जाए, और उसके दाग धब्बे कलाम के वसीला से, प्रस्तश के वसीला से, खुदा की हजूरी के सबब से निकलते जाएं, साफ होते चले जाएं, धुलता चला जाए। खुदा मुझे सोचने का, मैंने तुमसे जो कलाम किया उससे तुम क्या हो गए हो? पाक हो गए हो। इसलिए इबादत हमें पाक करती है, दुरुस्त करती है। और ये जो पहाड़ी बाज है, इसमें यीशु मसीह ने मसीही जिस्मानी और रूहानी जिंदगी गुजारने के लिए बड़ा ज़ाबता हयात ईमानदार शख्स को दिया, इंसान को दिया, ताकि उसके तहत ताबे होकर वो खुदा के साथ अपने रिश्ते को क्या कर सके? मजबूत कर सके, और इंसानों के साथ भी अपने रिश्ते को क्या कर सके? मजबूत कर सके। खुदा ने कहा दुश्मनों से भी क्या रखो? दुश्मनों से भी क्या करो? मोहब्बत करो। किससे रिश्ता मजबूत करना है? दुश्मन से, जो हमें पसंद नहीं है, जो हमारा मुखालिफ है। खुदा ने कहा जो तुम पर लानत करते हैं उनके लिए क्या करो? बरकत चाहो। इंसानों के रिश्तों को मजबूत करने के लिए यीशु मसीह ने इस पहाड़ी वास में तालीम दी, और फिर यीशु मसीह ने कहा तंग दरवाजे से गुजरो, जो रास्ता कुशादा है और खुला है, आसान है, वो कहाँ जाता है? वो जाता है हलाकत की तरफ। और फिर यीशु मसीह ने कहा मांगो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओ के दरवाजा खटका तुम्हारे वास्ते। फिर साथ में बाप यीशु मसीह ने कहा ऐब जोई ना करो, तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाएगी। नहीं करोगे तो भी, तो जे करोगे तो भी की जाएगी। ये किसी को कहने की जरूरत नहीं किया मेरे खिलाफ बढ़ा हुए, क्योंकि हम पहले उसके खिलाफ हुए थे। यीशु मसीह ने कहा ऐब जोई ना करो, तुम्हारी भी ऐब जोई नहीं की जाएगी, क्योंकि जिस तरह तुम ऐब जोई करते उसी तरह तुम्हारी भी ऐब जोई, जिन्ना तुसी किसी को बुरा समझोगे तो भी वो समझेगा। ये खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। तो जे किसी को अच्छा समझाएंगे वो भी अच्छा समझेगा। उन्हें कहने की जरूरत नहीं कि मनु अच्छा कह रहा है, वो ऑटोमेटिकली शख्स अच्छा। ये यीशु मसीह के अल्फाज,
इसलिए यीशु मसीह के साथ चलते चलते हम कामल होते चले जाते हैं। हमारी अनापरस्ती, हमारा गुस्सा, हमारी बेसमझी, हमारे दाग धब्बे धुलते जाते हैं। इसलिए इबादत बड़ा ही जरूरी है। कोई शख्स खुदा की हुजूरी में हर हफ्ते, हर रोज अगर आ सकता, नहीं आ सकता, लेकिन हर हफ्ते, खुदा ने भी कहा हर हफ्ते मेरी हुजूर में इकट्ठे हुआ मेरी इबादत किया करो। इसलिए यीशु मसीह ने इन 3 अबवाब में ऐसी तालीमात से हमें रोशनास किया ताकि हमारी जिंदगी जिस्मानी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी ठीक होती चली जाए। और यीशु मसीह ने इसलिए कहा, दरख्त की मिसाल दी और फल की मिसाल, दरख्त अपने फलों से क्या किया जाता है? इंसान कैसे पहचाना जाता है? अपने कम्मा को और अपनी जुबान को। जिंदा बोलेगा पता चलेगा इंसान। लिखे अहमद जब तक खामोश है क्या समझा जाता है? अक्लमंद समझा जाता है। तो जो बोलता फिर पता लगता है, जो गलत बोलेगा समझे बेवकूफ बंदा है। ऐसे खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसी टीचिंग दी कि इंसान को दुरुस्त करने की उसने ये ज़ाब्ता हयात हमें दिया। महात्मा गांधी जो बहुत बड़ा एक शख्स गुजरा है इंडिया में, वो बड़ा लोगों की हेल्प करने की उसका दिल था। उसने जब ये टीचिंग सुनी और पढ़ी, उसने कहा ऐसी जो राइटिंग है या जो ऐसा टेक्स्ट है मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। इतना जामे और दुरुस्त टेक्स्ट जो दिया गया, राइटिंग लिखी गई है, ऐसी यीशु मसीह की राइटिंग उसने तस्लीम किया। और उसने कहा ऐसी राइटिंग किसी जगह पे, और स्कॉलर्स ने और उलमा ने इस पर बड़ी बड़ी किताबें लिखी। और इन 3 अबवाब की रोशनी में तालीमात में लोगों ने बड़ी बड़ी NGOs अदारे बनाए ताकि वो इस तालीमात को लेकर उस पर अमल पैरा हो सके। आज जो बड़ी बड़ी तंजीमें दूसरों की हेल्प कर रही हैं, मदद कर रही हैं, वो यही तालीम को लेकर उन्होंने अपने आप को पेश कर दिया है, लोगों की मदद करना। इसमें लिखा हुआ है मुख्तलिफ जगहों पे। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने मुख्तलिफ तरह से तालीमात दी। गैर कौमों के हवाले से फिर बताया, गैर कौमें किसकी तलाश में है और तुम्हें किसकी तलाश में होना चाहिए। और फिर यीशु मसीह ने घर की मिसाल दी। घर बनाने वाले 2 लोग हैं, एक ने रेत पर बनाया और एक ने चट्टान पर। चट्टान वाले को अक्लमंद कहा और रेत पर बनाने वाले शख्स को कैसे पता चला ये बेवकूफ और ये अक्लमंद है? उसके काम से पता चल गया, उसके घर से पता चल गया, उसकी जिंदगी से पता चला, उसकी हरकतों से पता चल गया ये शख्स कैसा है। दरख्त भी ऐसे यीशु मसीह ने मिसाल देकर फिर टीचिंग दी, यीशु तालीम देकर इंसान को कैसा होना चाहिए, कैसे उसको पहचाना जाता है। इसलिए 2 लोगों ने घर बनाया और एक को खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अक्लमंद और एक शख्स को कहा खुदावंद ने बेवकूफ। उसके घर से, उसके लाइफस्टाइल से, उसकी हिकमत से पता चला ये कैसा शख्स है। इसलिए वीकनेसेस, ये कमजोरियां इबादत के वसीला से, खुदा की हुजूरी के वसीला से हमारे अंदर से खत्म होती जाती है। एक दिन में ऐसा नहीं हो सकता। कामल करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह और पाक रूह हमारी हर दफा, हर रोज हेल्प करता है, हर तरह से मदद करता रहता है। इसलिए जब इबादत होती हैं, लोग वहां तौबा करते हैं, गुनाह को छोड़ते हैं, कमजोरियों से आजाद होते हैं। ये सारा कुछ खुदा की हुजूरी और पाक रूह की कुदरत और उसके कायल करने से ही ऐसा होता है। कोई एक इंसान दूसरे इंसान को दुरुस्त कभी नहीं कर सकता। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने रोजे की तालीम देते कहा, जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। वो कैसे बनाते हैं? क्योंकि वो अपना मुंह क्या करते हैं? क्यों बिगाड़ते हैं? ताकि लोग उनको क्या जाने? रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने साथ में क्या डाल? तेल डाल और अपना मुंह, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे, इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता तुझे क्या देगा? बदला देगा। 2 ग्रोहों का बयान किया। एक मैं कहूंगा ईमानदार या मसीही ग्रोह है और एक यहूदी लोगों का ग्रोह है। इन दोनों को
खुदा ने बताया यहूदी कैसे रोजा रखते थे और ईमानदार शख्स को कैसे रोजा रखना चाहिए। 4 पॉइंट यहूदी रोजे के हैं और 4 पॉइंट मसीही रोजे के हैं। नंबर 1, जब यीशु मसीह ने कहा तुम रोजा रखो तो रिया करो तो अपनी सूरत उदास। नंबर 1, वो अपनी सूरत कैसे बनाते हैं? उदास बनाते हैं और अपना मुंह क्या करते हैं? नंबर 2, बिगाड़ते होंगे वाला। बड़ा रोजा लग गया, बड़ा रोजा लग गया। ये किनकी शक्ल है, किनका तरीका बताया यीशु मसीह? रियाकारों की। और रियाकार ऐसे जो बड़े मजहबी थे, खुदा की बड़े पसंदीदा लोगों को खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा है? कभी कभी खुदा दे पसंदीदा लोग भी खुदा दे निगाह च की हुंदे ने रियाकार। और नंबर 3, यीशु मसीह ने कहा कि वो किसको दिखाने की रोजा रखते हैं? लोगों को। नंबर 4, यीशु मसीह ने कहा अपना अजर इतनी सारा काम खत्म हो गया। लेकिन जब तुम रोजा रखो तो अपने साल में क्या ढाल? वो अपनी सूरत क्या बनाते हैं? उदास बनाते हैं, यानी उनकी हालत फर्क होती है। नंबर 2, अपना मुंह क्या कर धो। वो अपना मुंह क्या करते हैं? जब फ्रेश होंगे धोएंगे। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तैयार श्यार होकर चचना, बल्कि यीशु मसीह ने कहा फ्रेश ताजा दम, और तेरे चेहरे से ना पता चलेगा तू बड़ा परेशान है, कुछ प्रॉब्लम है तेरे साथ। नंबर 3, यीशु मसीह ने कहा वो अपना वो किसको दिखाने के लिए रोजा रखते हैं? और तुमने किसको दिखाने के लिए रोजा रखना है? खुदा को। कशीदगी में जो देखता है वो जानेगा तुम रोजा दार हो। नंबर 4, वो अपना अजर पा चुके। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तेरा बाप जो कशीदगी में तुझे क्या देगा? और देखता है। तुम वो दिखाने के लिए रोजा रखते, खुदा को तुम्हारे रोजे के टाइम तुझे देख रहा होता। ये है फर्क दोनों का। और दोनों के रोजे में जो यीशु मसीह ने बताया बड़ा फर्क है। खुदा उसको नापसंद करता है, इसलिए खुदा ने रिजेक्ट किया और एक नया तरीका अद्वैयत को बताया कि कैसे तुम खुदा की हुजूरी में ऐसा कर सकते हो। एक शख्स जो विलियम सेकर है वो लिखता है रोजा क्या है? कहता है बाय फास्टिंग द बॉडी लर्न टू ओबे द सोल। और फिर कहता है बाय प्रेइंग द सोल लर्न टू कमांड द बॉडी। कहता है जो रोजा है ये बदन को रूह के ताबे करना सिखाता है। रोजा क्या करता है? रूह को बदन के ताबे करना सिखाता है, उसके ताबे हो जाता है बदन जो है। जैसे आप कहेंगे, जैसे रूह आपकी कहेगी आपका बदन ऐसे करना। दुआ क्या करते? दुआ जो है, ये जो दुआ रूह को बॉडी पर कमांड करने के लिए, हुक्म चलाने के लिए करना सिखाती है। जब दुआ और रोजा करेंगे, रोजा आपकी रूह को क्या करेगा? आपके बदन को रूह के ताबे कर देगा। रूह जिस्म के खिलाफ खास करता है और बदन जिस्म रूह के खिलाफ, ये दोनों अपोजिट हैं। जब रोजा करेंगे तो आपका जो जिस्म है ये आपकी रूह के ताबे हो जाएगा। और जब दुआ करेंगे रोजे के साथ तो फिर आपकी रूह जो है वो जोरावर होती चले जाएगी। वो आपकी बॉडी आपके जिस्म पर कमांड करेगी। और कमांड करने का मतलब है जो कुछ कमांडर कहता है वही जूनियर करता है। जो कुछ आपकी रूह कहेगी आपका बदन ऑटोमेटिकली वो करना शुरू करता है। हमारा माइंड मेरे हाथों को, जो मेरा माइंड है वो मेरे हाथ मूव कर रहे हैं। जो मैं कहना चाहता हूं मेरा हाथ कैसे मूव करता है, जो मेरा ज़हन कहना चाहता है। जब आपकी रूह आपके बदन को कंट्रोल करेगी तो फिर आपकी रूह जो कुछ कहेगी आपके हाथ वो करेंगे, आपके पैर वो करेंगे, आपकी आंखें वो करेंगी। जब आपकी रूह के आपका बदन ताबे हो जाए। ये है फास्टिंग एंड प्रेयर। एक और शख्स लिखता है प्रेयर इज रीचिंग आउट आफ्टर अनसीन। कहता है जो दुआ है ये अनसीन, अनदेखे
माहौल में जाने का नाम है। आंख देखे जहां कुछ नजर नहीं आता, जो आप जिस्मानी आंखों से नहीं देख सकते, जब दुआ करेंगे तो आप अनसीन realm में चले जाएंगे। लेकिन फास्टिंग इज लेटिंग गो आउट ऑल दैट इज सीन एंड टेम्परल। जो रोजा है ये उन सारी चीजों को जो देखी जा सकती हैं और आर्जी हैं उससे आपको छुटकारा दिलाए। Fasting helps express, deepen and confirm the resolution that we are ready to sacrifice। कहता जो रोजा है ये आपको उस काम के लिए, उस कुर्बानी के जो आप करना चाहते हैं, जो आपने कमिटमेंट खुदा से की है, उसको मजबूत करने के लिए, उस पे गहरे तौर पर जाने के लिए, उसका इजहार करने के लिए आपकी हेल्प करेगा। सपोज आप कहते हैं कि मुझे रूहानी नेमत मिली, इसके लिए आप रोजा रखेंगे, दुआ करेंगे। ये चीजें जो रोजा है ये आपको उस realm में ले जाने के लिए, गहराई में जाने के लिए, और जो आपने कमिटमेंट की उसके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार कर दे। और फिर कहता है एनीथिंग even ourselves to attain what we seek for, ताकि जो कुछ हम खुदा की बादशाही के लिए आरज़ू रखते हैं वो हम पालें। ये है रोजा। एंड्रयू मरे ये कोटेशन लिखता है, और एंड्रयू मरे एक मुकद्दस और बड़ा अजीम खादम गुजरा है, बड़ा रूहानी शख्स था। उसने कहा कि ये है दुआ और रोजा। तो क्या ये चेंजिंग हमारी जिंदगी में आती है? इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी मजबूती के साथ बड़ी अच्छी तालीम, जामिया तालीम देते हुए शागिर्दों कहा कि जब तुम रोजा रखो तो रिया करो, तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। यीशु मसीह ने यहूदियों, फरीसियों, फकीयों पर मत्ती के इंजील में बड़ी दफा अफसोस किया है, उनकी रूहानी जिंदगी पर, उनकी जिस्मानी जिंदगी पर, खुसूसी तौर पर उनकी मजहबी जिंदगी पर बड़ी दफा अफसोस किया है। अफसोस रियाकार, अफसोस तुम पर ए रियाकार फकीर और फरीसी। और कितनी दफा यीशु मसीह ने उन पर अफसोस किया है, उनकी मजहबी और रूहानी जिंदगी पर। अपनी तरफ से बड़े मजहबी बनते, बड़े रूहानी बनते, जब किसी जगह पे कोई ऐसा वाकया हो जाता, उनकी सारी रूहानियत और सारी मजहबी हालत जो है वो तब्दील हो जाती, जिस्मानी हालत उनको नजर आना शुरू हो जाती। इसलिए जब वो रोजा रखते तो लिखा है अपने सर में क्या डालते? नहीं, ये यीशु मसीह का, यहूदियों की बात कर, खाक डाल, राख डालते। और ये किसकी अलामत है? आजिज़ी की। और यीशु मसीह का ज़ाहिरी अलामत है, अंदर उनका तब्दील नहीं होता। और अपने कपड़े फाड़ते कि हम बड़े आजिज़ हैं। इसलिए यूएल की किताब में लिखे अपने कपड़े चाक करने की बजाय किसको चाक करो? अपने दिलों को। यहूदी लोग अपने कपड़े चाक करते, हालत ऐसी बनाते कि ताकि लोग उनको रोजादार जाने, पहचाने, ये बड़े मजहबी हैं, ये बड़े रूहानी लोग हैं। जब वो बोलते, जब वो काम करते, उससे पता चलता कितना ये शख्स मजहबी है, कितना रूहानी शख्स है। इसलिए यीशु मसीह ने उन पर अफसोस की। अफसोस तुम पर ए रियाकार फकीर और फरीसी। और रियाकार का मतलब है जिसका जाहिरी तौर पर जो शख्स सही नजर अपने आप को पेश करे और अंदर से वो ठीक ना हो, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ। तो बड़ा रूहानी बनेगा, अंदरों जिस्मानी शख्स बन के दिखाएगा, बड़े जोश के साथ प्रस्तुत करेगा, बड़े जोश के साथ गीत गाएगा, बड़े जोश के साथ कलाम सुनाएगा, लेकिन अंदर उसकी जिंदगी में खुदा की कोई आनंद नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने अफसोस किया। यीशु मसीह का ये सफेदी फिरी हुई, ऊपर से क्या है? बड़ा वाइट वाइट कलर किया है, सोनिया आगे साफ सुथरी, लेकिन अंदर की ना दे मुर्दा। ऊपर से बड़े बड़े मजहबी बंदे, लेकिन अंदर से रूहानी मुर्दा हैं, डेड हैं,
मुझे खुश नहीं कर सकते, इसलिए यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को, रसूलों को मना किया, जब तुम रोजा रखो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। नंबर 2, अपना मुंह क्या करते हैं? बिगाड़ते हैं। कैसे बिगाड़ते हैं अपना मुंह? वो मुंह से भी राख लगाते सन, जाहिर करते थे हम बड़े आजिज हैं, बड़े रूहानी हैं, बड़े मजहबी हैं। इसलिए यीशु मसीह ने उनकी हालत पर अफसोस किया। तो कैसे हम चेंज हो सकते हैं? जब हम खुदा की हुजूरी में झुकेंगे, टाइम स्पेंड करें उसकी हुजूरी में। 5 मिनट की इबादत नहीं होती, 5 मिनट की दुआ नहीं होती। इसका यह मतलब नहीं खुदा 5 मिनट की दुआ का जवाब नहीं देता है। खुदा एक कह सकते जुमले की दुआ का जवाब भी हमें देता है, लेकिन खुदा की हुजूरी में दुरुस्त होने के लिए, पाक होने के लिए, कामिल बनने के लिए, परफेक्शन की तरफ जाने के लिए, अच्छा बनने के लिए, बेदाग बनने के लिए, ऐसी कलीसिया जो जलाल वाली हो, बेदाग हो, उसके मुंह पर कोई झुर्री और दाग और डब्बा ना हो, ऐसा बनने के लिए हमें खुदा की हुजूरी में वक्त स्पेंड करने की जरूरत है। और रोजे का मतलब है खुदा की हुजूरी में वक्त गुजारना। सुबह एक शख्स मुझसे बहस कर रहा था कि एक बंदा मजदूर है, मिस्त्री है, और रोजा के साथ काम कर रहे हैं। मैं तो उनकी फायदा हो सके कुछ ना कुछ चक्र खुदा को दे ही दे। लेकिन जब उस शख्स ने खुदा की हुजूरी में वक्त स्पेंड नहीं करना, बेशक वो 40 रख ले, 50 रख ले, जब वो खुदा के पास नहीं जाएगा, जारी तौर पर उसने रोजा रखा हुआ है, वो दुख उठा रहा है, लेकिन हासिल क्या कर रहा है खुदा से? रोजे का मतलब जो विलियम सेकर कहता है, रोजा जो है बॉडी को रूह के ताबे कर देता है, खाली कर देता है जिस्म को। और वो रूह के ताबे जो उसकी रूह कहती है, रूह जिस्म के खिलाफ ख्वाहिश करती है, और जिस्म किसके खिलाफ ख्वाहिश करता है? रूह के खिलाफ। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि रोजा के काम नहीं कर सकते, लेकिन खुदा को कितना टाइम देते हैं, अपनी रूह को कितने ताबे करते हैं खुदा के, और अनसीन रैलम में कितना हम जाते हैं। फास्टिंग जो है ये देखी हुई चीजें और आर्जी चीजों को हमें आजाद करता है, उनसे रहाई देता है कि आर्जी चीजों से या अनदेखी चीजों से हमें रहाई मिलती है। मुकद्दस यूहन्ना सूत्र के पहले खत में लिखा है, दुनिया और उसकी खास क्या होती है? मिटती जाती है, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है हमेशा क्या रहेगा? कायम रहेगा। इसलिए हमारी जंग है दुआ और रोजा जब करेंगे, अनसीन चीजें, मुखालफत और दुश्मन आपको फेस करे, वरना रोजा रखे फरिश्ते बन जाएंगे। जंग होती है, उसको जीतना होता है, रूह को बदन के ताबे करना है, और ये जंग है रूह और बदन की। तो अगर हम सही तौर पर रोजा रखेंगे, ऑटोमेटिकली चेंजिंग है, बहुत बड़ी तब्दीली हमारी जिंदगी में आ सकती है। यीशु मसीह ने कहा ये अपना मुंह क्या करते हैं? बिगाड़ते। नंबर 3, क्यों बिगाड़ते हैं मुंह भला? क्यों बिगाड़ते हैं? ताकि कौन जाने? खुदा रोजा रखने के लोग क्या ले। ये किसके लिए रखते थे? लोगों के लिए। यीशु मसीह ने कहा, किसी और शख्स ने नहीं, खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं। ये किनको दिखाने के लिए रोजा रखते हैं? ताकि लोग जाने। लोगों को दिखाने के लिए हमें फिर अपनी सूरत चेंज करना पड़ेगी, हमें बताना पड़ेगा। अच्छा मनु ना छेड़े, मनु उनकी लगन दे यार रोजा, आज मनु ना छेड़ी, आज मैं तेरे ना कोई गल नहीं कर सकता, क्योंकि आज मैं की रखा है कि मतलब उसको बगैर कर सकते। अपने आप को बताता मैंने कंट्रोल किया आज। इसलिए रोजों को दिखाने के लिए जब रोजा रखते हैं, वो खुदा का नापसंदीदा है। यीशु मसीह ने इसको नापसंद किया और बताया ये मुझे पसंद नहीं है।
और जो शख्स दिखाने के लिए रोजा रखते हैं कभी भी उदास है, उनके लिए अजर नहीं है, रिटर्न नहीं है। हमारे जो कैथोलिक रोमन कैथोलिक बहन भाई हैं क्या करते हैं, बड़े पाबंद होते हैं रोजों के, इतने बजे खोलना है, इतने बजे रखना है, और अच्छी बात है पाबंद होना। और फिर सजदा भी करते हैं 14 मकामात पर, फिर रात भी लगवाते हैं, उसका मतलब है हलीमी की अलामत है। लेकिन सारी चीजें करने से लोगों को दिखाने के लिए यीशु मसीह ने ऐसा ना करो, ये यहूदी और फरीसी और फकी करते थे, यीशु मसीह ने उन पर अफसोस किया। इसलिए जब आप इनको दिखाने के लिए रोजा रखेंगे, खुदा उसको पसंद नहीं करता, खुदा उसका अजर कभी भी नहीं देगा। नंबर 4, वो अपना अजर क्या कर चुके हैं, पा चुके हैं, उनको अब मुसलसल या फर्दर अजर या रिवार्ड नहीं मिलेगा। यानी खुदा को पसंद नहीं आया। खुदा यशायाह की किताब में कह रहा है, तुमने मेरी पसंद का रोजा, इसलिए मैंने तुम्हारी दुआ का जवाब। रोजा तो एक मैं कहूंगा ब्लास्ट है बहुत बड़ा। एक किताब में पढ़ रहा था, उसने कहा एक्सक्लूसिव एक्सप्लोयन बाय फास्टिंग, यानी दुआ रोजा बहुत बड़ा चेंज पैदा करता है, एक बहुत बड़ा धमाका करता है। असि सारा दिन रख लीए, हफ्ता पूरा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर यीशु मसीह का फर्क पड़ेगा, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता। तो क्या करना चाहिए, खुदा का पसंदीदा रोजा, यानी खुदा कहता है तुम अपने बंधन तोड़ो, जुए के बंधन तोड़े जाएं, फिर मैं तुम्हें क्या दूंगा, अजर दूंगा, वरना तुम्हें कोई अजर नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसा रोजा जो खुदा का पसंदीदा है, उस रोजे को अपनी जिंदगी में जगह दें। इसका ये मतलब यीशु मसीह का हर रोज ही रोजा, खुदावंद यीशु मसीह जब तुम रोजा रखो, उस टाइम उस हालत में करना क्या है, रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास नहीं बनानी, बल्कि जब तुम रोजा रखो, ये है मसीही रोजा, ये है यीशु मसीह की तालीम। जब तुम रोजा रखो, अपने साथ में क्या डालो, कहीं कहना नहीं रोजा रख के किसी ने दसना, यीशु मसीह ने की क्या है, अपने साथ में खाद की बजाय क्या डालना है, तेल। तेल जो है ये ताजगी की अलामत है। तेल जो है ये हमें ताजा दम कर देगा, फ्रेश कर देगा। 133 नंबर ज़बूर में लिखा हुआ है, हारून की सर पर तेल डाला गया और कहां तक पहुंचा, उसके पैरहन तक, यानी उस पूरा का पूरा मसा कर दिया। इस कदर तेल की अहमियत है। और यीशु मसीह ने कहा खाद की बजाय वो अपने साथ में तेल डालते हैं, अपना मुंह और चेहरा उदास बनाते हैं, लेकिन तुमने ऐसा नहीं करना, बल्कि सामने तेल, ताजगी मिलेगी, फ्रेश हो जाएंगे, आप खुदा की हजूरी में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ਅਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਨੇ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ ਜੇ ਵੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ रोजा, घर वालों को तो पता चलेगा तो आपको रोटी नहीं देंगे। उसका ये मतलब नहीं किसी को नहीं बताना, जहां जरूरत होती है वहां हमें बताना चाहिए और बता सकते हैं। फ्रेश ताजा दम। और यीशु मसीह का तेल जो है ये पाकों की अलामत भी है, उसके मसल की अलामत। तेल किसी चीज को मुकद्दस करने की अलामत भी है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा अपने सामने क्या डाल, तेल डाल, और अपना मुंह कर क्या कर, फ्रेश ताजा दम। बार बार भी धो सकते हैं। गर्मी जब होती है फिर ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप धो सकते हैं। लेकिन कैसे? यीशु मसीह ने कहा तेरा चेहरा, तेरा मुंह, तेरा सर
तेरी बॉडी फ्रेश हो, उन यहूदियों उन फरीसियों की तरह अपनी शक्ल उदास ना बन। तो कई दफा हम रोजा रख भी नहीं सकते, फिर क्या करना चाहिए? रोजा नहीं रख सकते, फिर क्या करना चाहिए? एहतराम जरूर करना चाहिए, एहतराम करना चाहिए। और मैं इसको ऐसे कहता हूं कि कोई शख्स रोजा नहीं रख सकता, उसके लिए भी रोजा रखे, ताकि उसको क्या मिल सके? तौफीक, उस पर फजल हो सके। जो नहीं रख सका वो उसके लिए रोजा रखे, ताकि उस पर फजल खुदा जारी कर। क्योंकि इससे रोजे से रुकावटें खत्म होती हैं, प्रॉब्लम खत्म होते हैं, अबलिसी बंधन और जुए खुलते जाते हैं, टूटते जाते हैं। ये है रोजे में पावर और कुदरत खुदा की। नहीं कईयों को रखा जाता, लेकिन उसके लिए भी क्या करना चाहिए? कई दफा हम रोटी नहीं छोड़ सकते, हर एक का अपना अपना बॉडी सिस्टम है, लेकिन उसके लिए भी आपको खुदा की हजूरी में रोजा रखकर मेहनत करने की जरूरत है। नंबर 3, तेरा बाप जो पोशीदगी में क्या करता है? तुझे देखता है। कहां जाना है आपने? कहां जाना है? पोशीदगी में, कि सारा दिन काम करता रहना है। तेरा बाप जो पोशीदगी में है, खुदा चाहता है उसकी हजूरी में हम वक्त स्पेंड करें। सारा दिन नहीं भी कर सकते, जितना ज्यादा कर सकते उतना करें। अगर 40 रोज रखे ने और दुआ एक दिन नहीं की चज नाल, तो की मिलेगा फिर? बाप तो फिर भी देख ही रहा है, क्योंकि खुदा सबको देखता है। इसलिए पोशीदगी में जाए। हन्ना के बारे में हम देखते हैं, वो लिखा कुछ खाती नहीं थी, पीती नहीं थी, कह सकते हैं वो फास्टिंग में रहती, रोजे में रहती। किस लिए? खुदा उसकी दुआ का जवाब दे और खुदा की हजूरी में चली गई। मैं एक किताब पढ़ रहा था, वहां लिखा वो रात के पहरों में खुदा की हजूरी में खड़ी थी, आधी रात के वक्त। वो शख्स कहता है आधी रात को वो खुदा की हजूरी में गई और दुआ करी बड़ी पोशीदगी में और बड़ी हलीमी के साथ, आजिज़ी के साथ। एली काहे भी उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाया और कहा औरत तो कब तक कहां क्या रहेगी? नशे में रहेगी। उसने जवाब दिया, ए मालिक अपनी मुझे खबीस औरत ना जान, बल्कि मैंने तो अपना दिल कहां डाला है? खुदा की हजूरी। खुदा की हजूरी में जाने से मुराद है अपना दिल खुदा को देना, ताकि इसको धो दे, नया कर दे, चेंज कर दे। उसकी हजूरी में जब पोशीदगी में जाएंगे, और पोशीदगी से मुराद दुआ में वक्त गुजार, थोड़ा टाइम स्पेंड करें, फिर चेंजिंग आएगी। एक शख्स मुझे कहता सारे कैथलिक भी तो निकले नहीं, मतलब वो सही ठीक नहीं, हम उसको उनको कहते गलत हैं। कलाम सबकी अदालत करेगा, सबको बताएगा। मैंने उसको जवाब दिया कि जो समझ आ जाती है तो बंदा तब्दील हो जाता। तो मैं जो उन्हें समझ आएगी सानू समझ आएगी तब्दील हो गए, तो जो उन्हें समझ आ जाएगी वो भी तब्दील है। पोशीदगी में उस वक्त जाएंगे जब हमें समझ आए पोशीदगी में मिलता क्या है, खुदा की हजूरी में कैसे। जब आप उसकी हजूरी में ठहरेंगे, उसका रूह आपको छुएगा, आपकी रूह से खुदा की रूह जब मिलेगी, फिर तब्दीली आएगी, फिर चेंज होगा। लिखा खुदावन में मसूर है वो तेरे दिल की मुरादें। असी दुआ मांगते ने जवाब ही नहीं आता। क्यों नहीं होंगी मुरादां? असी मसरूर नहीं होंगे, अपने कम्मां च मसरूफ होंगे हैं। इसलिए जब उसकी हजूरी में जाएंगे, खुदा कभी भी किसी को ना उम्मीद नहीं लुटाता, हर एक की दुआ का जवाब देता है। 145 नंबर सूर में लिखा, खुदा उन सब की दुआ को सुनता है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब की दुआ का जवाब दे जो सच्चाई से उसकी हजूरी में दुआ है। और सच्चाई से मुराद ये नहीं कि हम बड़े सच्चे झूठ नहीं कभी बोले, सच्चाई से मुराद है खुदा की हजूरी में वक्त स्पेंड करें,
आधा घंटा कर सकते हैं, 1 घंटा कर सकते हैं, लेकिन वो पूरा टाइम पूरी तवज्जो के साथ और पूरे दिल के साथ सारी मसरूफियात और सारी फिक्रों को छोड़कर आप खुदा की हजूरी में पोशीदगी में जाएं, फिर देखे चेंजिंग आती है। ऐसे यीशु मसीह ने कहा तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार किसको दिखाना है? खुदावंद यीशु मसीह को। इतने परहेजगार और मजहबी ना बने कि मैं आज कोई गल नहीं करनी और रोजा रख के काम चलाना। आप सारा दिन काम ही करते रहेंगे तो खुदा को क्या वक्त देंगे? काम नहीं छोड़ सकते हम, लेकिन कितना वक्त हमने रोजे के दौरान खुदा की हुजूरी में गुजारना है। इसलिए खुदा जो पोशीदगी में उसको दिखाने के लिए आप जब रोजा रखेंगे तो फिर इसका अजर मिलेगा। नंबर 4, बाप तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता तुझे क्या देगा? अजर देगा, तुझे ब्लेस कर देगा, इसका रिटर्न तुझे मिलेगा। बाप जो पोशीदगी में देखता है, वो किस लिए रोजा रखते थे? लोगों को दिखाने के लिए। हम किस लिए रोजा रखते हैं? खुदा देखे हमें, खुदा खुद देखेगा, हमें दिखाने की जरूरत। तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है, इसका मतलब ऐसा शख्स जो संजीदगी से खुदा की हजूरी में झुकता है, आता है, खुदा आसमान पर से उसको देख रहा होता है। हन्ना जब दुआ कर रही थी रात के पहरों में, और मेरा ख्याल है वो दुआ रोजे में थी और खुदा आसमान पर से देख रहा था। इसलिए एली ने कहा तू कब तक नशे में रहेगी? उसने कहा तेरी अपनी बंदी को खबीस ना जान, मैंने अपना दिल खुदा की हजूरी में अंडेला है। हमें मुश्किल लगता है ना रोजा रखना अगर इसको देखा जाए, लेकिन खुदा देख रहा होता है और हम काम भी कर सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे क्या देगा? बदला कब देगा? जब उसको पसंद आएगा। अजर कब देगा? जब खुदा का पसंदीदा रोजा रखें। अजर कब मिलेगा? जब उसकी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालेंगे, तैयार करेंगे। इंसान जो है ये आजाद है, इसलिए खुदा को बार बार कहना पड़ता है मेरे पास कई बहाने हैं, हमारे पास कई तरह के एक्सक्यूजेज हैं हमारे पास, लेकिन खुदा कहता है कुछ टाइम मेरे साथ गुजारो, मैं तुझे कुछ देना चाहता। खुदा देने के लिए मौजूद है, लेकिन कब? जब उसकी हजूरी में उसकी पसंद और उसकी मर्जी के मुताबिक हम रोजा रखेंगे। और जब दुआ रोजा करेंगे आप ऑटोमेटिकली इबादत करने के लिए तैयार हो जाए। कैसे? रोजे के वसीला से बंधन क्या होते चले जाते हैं? टूट। मैंने पहले बताया था बहन के लिए दुआ मैंने की, जब चर्च के लिए निकलती है तो उसके पैरों पर किसने जकड़ा हुआ है? संगल बांध के। तो जब चर्च के लिए निकलती है तो फिर वो नहीं जाती, पीछे से कोई खींच रहा उसको। तो मैंने उसको कहा कि आप चर्च जाने के लिए आपका दिल नहीं करता। कहती जाना चाहेंगे लेकिन दिल किसने रोका हुआ है? अबलीस। अबलीस भी हमें चर्च जाने से, अबलीस हमें खुदा की हजूरी में जाने से भी रोकता है, अबलीस हमें खिदमत करने से भी रोकता है। जब पोशीदगी में जाएंगे खुदा से अजर की तवक्को करेंगे और डिमांड करेंगे और कहेंगे, दरखास्त करेंगे, खुदा हमारे बंधनों को खोल देगा। ये सारी किताब में लिखा हुआ है। कभी कभी कहने अच्छा काम पे आ गया इसलिए मैं नहीं आ सकिया, आज मेरा दिल नहीं करता, और ये जो बहाने हैं ये सही है। कभी काम होते हैं नहीं आ सकता बंदा, लेकिन आप खुदा से कमिटमेंट करें मेरे रास्ते की सारी रुकावटें क्या कर दे? दूर कर दे। खुदा ऐसा कर सकता है जब दुआ और रोजा करेंगे। खुदा ऐसा करने की कुदरत, जो नामुमकिन हमें लगता है खुदा उनको क्या कर देता है? मुमकिन कर देता है, क्योंकि खुदा हमारा नामुमकिनात का खुदा है। खुदा हालात बदलने की कुदरत रखता है, लेकिन रास्तबाज
कि दुआ से क्या हो सकता है, कितना बड़ा काम हो सकता है। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤਬਦੀਲ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਸਾਡੇ 5-4 ਬੱਚੇ ਤਬਦੀल नहीं हो सकते, शायद कहीं तब्दील कराएंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन है। 2 लोगों के बारे में तारीख में लिखा है, चार्ल्स फिन्नी और एक उसके साथ और शख्स था, उनके अंदर खुदा ने बोझ डाला, शायद स्कॉटलैंड की बात है, तो उनके अंदर बोझ डाला कि लोग खुदा के पास नहीं आते और ये दूर हैं खुदा से। उन्होंने एक ग्राउंड देखा, उस ग्राउंड में उन्होंने हर रोज जाकर दुआ रोजा शुरू किया, आंसू बहाना शुरू कर, और वो रोते थे खुदा इस शहर को क्या कर दे, बचा ले, स्कॉटलैंड को बचा ले। और ये तारीख में लिखी बात है, और कुछ दिनों के बाद लोग उनके पास खुद आना शुरू हो गए, उन्होंने तौबा करना शुरू किया, उन्होंने कोई मुनादी नहीं की। किसका जवाब मिला है? दुआ और पोशीदगी में जाकर, खुदा की हुजूरी में जाने के बाद। और ये स्कॉटलैंड की जो तब्दीली है, ये तारीख का हिस्सा है। लोग बड़े कट थे, गुनाह में थे, खुदा से दूर थे, उन 2 लोगों ने जब बोझ रखकर दुआ की और आंसू बहाए, खुदा की हुजूरी में झुके, खुदा ने उनकी दुआ का जवाब। लेकिन हमारी दुआ का जवाब क्यों नहीं आता? हम आजिज भी होते हैं। इसका प्रॉब्लम ये है, हमारा मुखालिफ इब्लीस भी मौजूद है, उसको भी फेस करना है और खुदा में भी बढ़ना है। ये दोनों चीजें साथ साथ चलती है। रूह जिस्म के खिलाफ, खास कर जिस्म रूह के खिलाफ। जब हम रूह में मजबूत होते चले जाएंगे, जिस्म पर गालिब आना मुश्किल नहीं। गुस्सा अपने अंदर से खत्म करना मुश्किल, इंतकाम की रूह खत्म करना मुश्किल, सख्त दिली का खत्म होना मुश्किल नहीं है। हिजकिय्याह किताब में लिखा है, खुदा ने बनी इस्राइल से मुखातब होते कहा, मैं साफ पानी तुम पर क्या करूंगा, छिड़कूंगा, तुम्हें तुम्हारी तमाम गंदगी से क्या कर दूंगा, पाक कर दूंगा, साफ कर दूंगा, अपने रूह में से तुम पर क्या करूंगा, अंडेलूंगा, और तुम्हारे अंदर से संगीन दिल क्या कर लूंगा, निकाल लूंगा, और गोश्ती दिल तुम्हें अनायत करूंगा, और फिर मैं अपने एहकाम की पैरवी तुमसे करवाऊंगा। जब दिल नरम हो जाएगा, ऑटोमेटिक खुदा में चलना शुरू हो जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली खुदा पीछे करता चला जाएगा। ये खुदा का काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा काम उसकी हजूरी में रिवार्ड पाने के लिए पोशीदगी में जाए। और पोशीदगी में कैसे जाएंगे? जब दुआ और रोजा करेंगे, ऑटोमेटिकली खुदा की हजूरी में इसमें जवाब मिलेगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, उनकी तरह रोजा नहीं रखना ताकि मैं तुम्हें अजर ना दूं, बल्कि मैं तुम्हें अजर देना। तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे क्या देगा, अजर देगा, रिवार्ड तुझे जरूर मिलेगा। हर पर्सन, हर एक शख्स चाहता है उसको रिवार्ड मिले। हम काम करते हैं, किस लिए करते हैं? ताकि हमें उसका अजर मिले, उसका रिटर्न मिले हमें। हमारे हालात अच्छे, जितना ज्यादा काम करना चाहते करते हैं, उतना ज्यादा रिटर्न हम चाहते हैं। और खुदा भी कभी भी अपने लोगों का रिटर्न या रिवार्ड नहीं रखता। जिस कदर खुदा के लिए मेहनत करेंगे, उसी का रिवार्ड। जो थोड़ा बोलता है वो थोड़ा कम। किसी ने शख्स ने सवाल किया कि क्या 12 बजे तक भी रोजा रखा जा सकता है? 12 बजे तक भी अक्सर लोग रखते हैं, लेकिन पंजाबी की मिसाल है, जिन्ना गुड़ पाओगे ना, जिन्ना लंबा आप खुदा की हजूरी में फाका करेंगे, उतना ही रिटर्न आपको रिवार्ड मिले। और जितना काम करेंगे उतना रिवार्ड कम मिलेगा। इसलिए हम ज्यादा पाना चाहते हैं तो फिर ज्यादा बोना शुरू करेंगे। इसलिए रिवार्ड क्या है? यकीनी है, तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है, तुझे क्या देगा? अजर देगा। खुदावन यीशु मसीह के अल्फाज हैं। इसलिए मसीही ईमानदार शख्स के लिए दुआ और रोजा नागुज़ीर, इससे कभी नहीं बचा जा सकता। नंबर नेक्स्ट है दुआ और फास्टिंग जो है
ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। दुआ और रोजा रख के हम सारा दिन काम ही करते रहे, फिर मैं कहूंगा हमें काम करना है जिस्मानी तौर पर, ये मजबूरी है हमारी, लेकिन खुदा के साथ कितना वक्त स्पेंड करना। दुआ रोजा इंटरकनेक्टेड, दुआ रोजे के बगैर हो सकती है, लेकिन रोजा दुआ के बगैर नहीं हो सकता, वरना मुंह ही बांधे रखना सिर्फ और कुछ भी नहीं मिलेगा। दुआ तो हम हर रोज करते हैं विदाउट फास्टिंग, बगैर रोजे के, लेकिन रोजा दुआ के बगैर नहीं है, उसका कोई फायदा, उसका रिटर्न नहीं मिलेगा। खाली दुआ के बगैर रोजा रखने से इसका रिटर्न नहीं मिलेगा। कलाम में भी लिखा है, हो सकता है कुछ ना कुछ खुदा तरस हम पर खा ही ले, सारा दिन काम भी करिए रोजा भी रख ली, हो सकता है खुदा कुछ ना कुछ। लेकिन बिबलिकली जिस शख्स ने रोजा रखा है उसने खुदा की हजूरी में वक्त गुजारा है। जहां भी आप देखते हैं वहां खुदा के लोग खुदा की हजूरी में ठहरे हैं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने 4 पॉइंट में बताए हैं। आपने साल में क्या करना है? तेल डालना है और मुंह धोना है, और किसको दिखाना है? हमें दिखाने की जरूरत नहीं, खुदा खुद ही ऊपर से देख लेगा। मलाकी किताब में लिखा, जब खुदा तरसों ने मिलकर गुफ्तगू की तो खुदा ने आसमान पर से मतवज्जो होकर सुना, और उनके लिए यादगारी का दफ्तर लिखा गया। दफ्तर लिखा गया मतलब है उनकी जो दुआ या गुफ्तगू या इबादत या फेलोशिप थी, खुदा ने लिख दी कि ये मेरे लिए कर रहे, उसका अजर मिले। खुदा कैसे सुनता है? मतवज्जो होकर, दिल से खुदा सुनता है, और खुदा की निगाह उस पर लग जाती है। तवारीख की किताब में लिखता, अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर और अपने गुनाहों से तौबा करके मेरे हुजूर में मेरे तालिब हों, तो मैं क्या करूंगा? आसमान पर से सुनकर उनकी दुआ का जवाब दूंगा और उनके मुल्क को क्या करूंगा? बहाल करूंगा। वो बात उनके मुल्क से जाती रहेगी। ये है खुदा निगाह करता है, हमें दिखाने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह ने भी यही कहा, तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है तुझे रोजादार जानेगा। इसलिए जब पोशीदगी में जाएंगे तब खुदा सुनेगा, मुतवज्जो होकर देखेगा, हमें रिवार्ड देगा। खुदा कभी भी किसी का रिवार्ड नहीं रखता। इसलिए यीशु मसीह की टीचिंग है, तालीमात है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। दुनिया में बड़े लोग रोजा रखते हैं, इस पर हम बात करें कैसे रखते हैं, लेकिन यीशु मसीह की हुजूरी में से हमें कभी भी खाली नहीं लुटाया सकता। आप तजर्बा करके देख लें, आपकी मजबूरी है, आप इबादत नहीं कर सकते संडे। अगर आपका दिल तैयार है और खुदा दिलों को जानता है, आप दुआ रोजा करें, आपके खुदा हालात तब्दील कर देंगे। आपकी जॉब की सेटिंग खुदा तब्दील कर सकते, आपकी मर्जी के मुताबिक खुदा जवाब दे सकता है, कब जब आप चाहेंगे। खुदा कभी जबरदस्ती नहीं करता। बनी इसराइल से खुदा ने कहा, मैं चाहता था कि ये मेरी बात सुने, मेरे हुक्मों पर चले, लेकिन बनी इसराइल ने मेरी ना सुनी, इसलिए मैंने भी उनको उनके दिल की हट पर। खुदा चाहता है हम सुने और वो हमें ब्लेस करे। ये हम पे डिपेंड करता है, हम सुने या ना सुने, जबरदस्ती खुदा नहीं करे। खुदा हमें चाहता है कि हम ग्रो करें, तरक्की करें, आगे बढ़े, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर। लेकिन ये हम पे डिपेंड करता है, हम कितना बढ़ना चाहते हैं। उसी के मुताबिक जब मेहनत करेंगे, खुदा की हुजूरी में झुकेंगे, ऑटोमेटिकली खुदा इसका रिवार्ड हमें देगा। आमीन। इसलिए आए अपनी जिंदगी पर गौर करते हुए सोचिए, हमें कैसे दुआ रोजा करने की जरूरत है। दुआ करें, आए अपने को बंद करें।